तो आइए आज देखते हैं कि ये ब्राह्मण भाई खीरे से कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से कैसे कराएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, खीरा लेना है और सिक्के की मदद से खीरे के अग्रभाग को निकाल लेना है और इसमें जो गूदा है उसको भी निकाल लेना है और लड्डू गोपाल जी को ऐसे रख लेना है। ये हमारे पास नारायण जी हैं, आप लड्डू गोपाल रखें और इसके बाद खीरे को ऐसे बंद कर देना है। जैसे ही घड़ी के 12 बजे आप सिक्के की मदद से इसको खीरे के अग्रभाग को बाहर निकाल लीजिए, लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लीजिए और चक्कू की मदद से इसके आगे के भाग को आप, इसमें डंठल लगी होती है, इसको आप काट के अलग कर दीजिए। इसको नाल छेदन प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब भी किसी महिला की संतान होती है साथ में नाल जुड़ा होता है और उसको नाल को काटना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही भगवान का जन्म हो आप शंख बजाकर घंटी के द्वारा भगवान के जन्मोत्सव का स्वागत करें और पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा कहा जाता है कि जिन माताओं बहनों की संतान होने में विलम्ब है वो उनको ये खीरा दे दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही एक सुंदर नटखट बालक प्राप्त होता है। अद्भुत ज्ञान, अविश्वसनीय ज्ञान, क्या ज्ञान दिए हैं। ऐसे विधि से कृष्ण जी तो क्या, कृष्ण के सभी वंश कुल प्रकट हो जाएंगे। ये सरासर पाखंड है। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, इन सब में ऐसी चीज़ों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये तो या फिर गलत फहमी हो सकती है या कहीं का लोकाचार हो सकता है। जिनको लगता है कि श्री कृष्ण जी गर्भ में रहे होंगे, वो पैदा हुए हैं, तो ये सरासर गलत है। कृष्ण जी गर्भ में क्यों आएंगे, किसी के नरक में क्यों आएंगे। गर्भ सबसे बड़ा नरक होता है। और आरती में हम लोग गाते भी हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। तो ये सब पाखंड है, सरासर गलत है। लेकिन पंडित का दोष नहीं है, आजकल हम लोगों का भी दोष है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि हम लोग पढ़ें लिखें कुछ करें मोबाइल के आगे। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था और न कि किसी खीरे में हुआ था। भाद्र मास था, अष्टमी तिथि थी और रात को 12 बजे हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। तो ये फिर लोक कथा हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है या फिर किसी विशेष स्थान की मान्यता हो सकती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और नरसिंह पुराण में भी और हरिवंश पुराण में भी कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण दावा करता है कि ऐसा उल्लेख है तो मुझे प्रमाण दें। और आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा मोबाइल से ध्यान हटाकर कुछ न कुछ पढ़ा करो। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही पाखंडी ब्राह्मण आएंगे और आपको लूट लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। हालांकि किसी भी ब्राह्मण का बुराई करना अच्छी बात नहीं है, नरक के भागी होते हैं। लेकिन जब पाखंड बढ़ जाता है तो उनका विरोध करने के लिए कोई न कोई आना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञानी बनो। हर हर महादेव, जय श्री राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।